Namaste. Hello. I am Dr. Swapnil Wani. So today we are learning about arterial blood gas. आर्टीरियल ब्लड गैस में सबसे इजी एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है एक्यूरेटली एंड फास्ट, यही सीखेंगे. वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एनी abnormalities in arterial blood gas. So let's start. I hope my audio is clear. So let's start. So arterial blood gas is when we draw blood. जब भी यूजुअली जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें ब्लड ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम वेन्स, बट इन आर्टीरियल ब्लड गैस वी ड्रॉ ब्लड फ्रॉम आर्टरीज. सो कौन से आर्टरीज से ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो इज पेरिफेरल आर्टरी. फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन में रेडियल, ब्रैकियल और फिमोरल, एक्सिलरी ऐसे ऑप्शंस है तो रेडियल प्रेफर की जाएगी. देन इफ द ऑप्शंस आर बिटवीन अपर लिम एंड लोअर लिम, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कहा है कि डॉर्सलिस पेडिस एंड रेडियल आर्टरी में अगर कन्फ्यूजन है सो यू विल प्रेफर अपर लिम. सो अपर लिम रेडियल से स्टार्ट करना है, देन मूव प्रॉक्सिमली टूवर्ड्स द हार्ट. पहले रेडियल, देन ब्रैकियल, देन एक्सिलरी. रेडियल, ब्रैकियल, एक्सिलरी इन अपर लिम. इन लोअर लिम डॉर्सलिस, पॉप्लिटियल, फीमोरल. डॉर्सलिस पेडिस इज वेरी डिफिकल्ट, सो कोई करता नहीं है एंड ऑप्शंस आर नॉट गिवन. सो पॉप्लिटियल एंड फीमोरल में ऑप्शंस है, या फिर रेडियल इज द बेस्ट. सो ऑप्शन में अगर इफ यू डोंट यू आर कंफ्यूज अबाउट एनी अदर ऑप्शंस तो बेस्ट ऑप्शन इज रेडियल आर्टरी. सो नेक्स्ट, अगर आपने ब्लड ड्रॉ कर लिया उसके बाद क्या करेंगे? आपके पास रिपोर्ट आएगा जिसमें होगी कुछ वैल्यूज. सो व्हाट वैल्यूज वी नो फ्रॉम आर्टीरियल ब्लड गैस? वी कैन नो अबाउट पीएच, PaCO2, PaO2 and bicarb. So normal pH is 7.35 to 7.45. Normal PaCO2 is 35 to 45. Normal PaO2 is 80 to 100. Normal bicarb is 21 to 28. If there is any abnormality in this value, उसमें क्या डिटेक्ट होगा? फिर आइदर एसिडोसिस हो सकता है या फिर अल्कलोसिस होता है. वो किससे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा पीएच से. अगर पीएच इज बिलो दैट इज लेस देन 7.35 देन इट इज एसिडोसिस. अगर अल्कलोसिस है तो पीएच क्या रहेगा? इट विल बी इंक्रीज, इट विल बी मोर देन और अबव 7.45. दीज वैल्यूज, नॉर्मल वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको रट्टा मारना जरूरी है. देयर इज नो अदर ऑप्शन. ओके, so let's start. So in acidosis or in alkalosis, the disorder primary cause may be respiratory or metabolic. या तो respiratory disease से होगा या फिर metabolic disease से होगा. अगर respiratory disease से तो respiratory किस चीज़ से concern है? ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट. सो अगर रेस्पिरेटरी प्राइमरी कॉज है एसिडोसिस की या फिर अल्कलोसिस की तो इंक्रीज या डिक्रीज क्या होना चाहिए? PaCO2. करेक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए PaCO2. सो अगर PaCO2 इंक्रीज्ड है, बढ़ा हुआ है, देन इट इज एसिडोसिस. इट विल रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. इंक्रीज इन PaCO2 विल रिजल्ट इन acidosis. Decrease in PaCO2 will result in alkalosis. Same goes with metabolic. Metabolic primary cause for metabolic acidosis or alkalosis is changes in bicarbonate ions. अगर bicarbonate ion कम ज़्यादा हो रहे हैं then it will lead to metabolic acidosis or alkalosis. अगर bicarbonate decreasing है, कम हो रहे हैं, loss अगर हो रहे हैं then it will lead to acidosis. करेक्ट. एंड इन अगर बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रहे हैं देन इट विल लीड टू करेक्ट अल्कलोसिस. सो टू आइडेंटिफाई दिस ऑर्डर या फिर सॉल्व एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस बेसिक नॉलेज, आपको एक निमोनिक पता होना काफ़ी ज़रूरी है.
That mnemonic is ROME, रोम. ये इतना याद होना चाहिए कि whenever someone is uttering ABG, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? ROME. ROME stands for R for respiratory, O for opposite, M for metabolic, E for equal. Respiratory opposite, metabolic equal. Right now you don't know what this is, but how to apply this mnemonic, जैसे जैसे आगे जाएंगे विथ एग्जाम्पल एंड हाउ टू अप्लाई मैं आपको बताऊंगा. रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल. प्राइमरी रेस्पिरेटरी कॉज क्या होगी? अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर अल्कोलोसिस डिटेक्ट करना है तो PaCO2 डिरेंज रहेगा. अगर मेटाबॉलिक रहेगा तो बायकार्ब डिरेंज रहेगा. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन. सो MCQ can be of this type. Okay, the primary change in metabolic acidosis is. Now don't look at the options. क्या पूछा गया है यहाँ पे? प्राइमरी चेंज इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस. अभी हमने देखा कि व्हाट इज मेटाबॉलिक. मेटाबॉलिक में क्या चेंज होता है? बायकार्बोनेट. सो फिक्स हो गया कि बायकार्बोनेट है. देन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर आउट ऑफ क्वेश्चन, वो निकल गए. PaCO2 से कंसर्न नहीं है. देन इट इज एसिडोसिस. हमने अभी देखा कि व्हाट इज हैपनिंग इन रोम? ROME, मेटाबॉलिक इक्वल. सो नाउ वी नो कि मेटाबॉलिक बायकार्ब है तो चेंजेस बायकार्ब में होने चाहिए. और एसिडोसिस मेटाबॉलिक में इक्वल होता है. सो एसिडोसिस में pH क्या होता है? यस, pH डिक्रीजेस. गुड आंसर. सो pH डिक्रीजेस. pH अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेटाबॉलिक इक्वल. इक्वल में बायकार्ब भी क्या होगा? फिर डिक्रीज होगा. देन द आंसर इज डिक्रीज इन बायकार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिछला समझ में आ गया. अगेन दूसरा देखते हैं अभी. कंपनसेटरी चेंज इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज. सबसे पहले देखना है कि एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी है तो PaCO2 रहेगा, है कि नहीं? सो बायकार्ब के ऑप्शन. Right now just forget about compensatory. If the question was primary change in respiratory acidosis, अगर प्राइमरी चेंज compensatory चेंज की जगह प्राइमरी चेंज क्वेश्चन रहता, प्राइमरी चेंज इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हाउ यू वुड हैव अप्रोच्ड? कैसे अप्रोच किया होता? ROME, है कि नहीं? रेस्पिरेटरी अपोजिट. रेस्पिरेटरी में क्या है? CO2. एसिडोसिस से नीचे जा रहा है pH. सो PaCO2 would have been increased, but they are asking about compensatory change. So यहाँ पे मुझे कुछ आपको एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट लगता है. सो अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सपोज द पेशेंट इज हाइपोवेंटिलेटिंग बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस. उसको रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस हो गया सपोज बिकॉज ऑफ सम वन वे और एनी अदर कॉजेज. स्पाइनल इंजरी की वजह से उसको अगर रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस है तो उसका वेंटिलेशन होगा क्या? नहीं होगा. देन CO2 रिमूव हो पाएगा क्या? नो, CO2 विल नॉट बी रिमूव्ड. अगर CO2 रिमूव नहीं हो रहा है, देयर इज अ इंक्रीज इन PaCO2. सो इफ देयर इज अ इंक्रीज इन PaCO2, इट विल लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि ROME रेस्पिरेटरी अपोजिट. PaCO2 अगर इंक्रीज हो रहा है सो pH विल कम डाउन. डाउन मतलब एसिडोसिस. सो इफ देयर इज अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन अ पेशेंट, पेशेंट में अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, सो बॉडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फाइट करने के लिए, उसके जो हजार्डस इफेक्ट है वो कम करने के लिए बॉडी में क्या होगा? अनदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म टू डिक्रीज दिस एसिडोसिस विल बी एक्टिवेटेड. So this compensatory mechanism which are now activated, वो किस तरह से एक्ट करेंगे? They will act by increasing bicarb. They will increase bicarbonate. So they will cause metabolic alkalosis. By causing metabolic alkalosis, they are trying to compensate for respiratory acidosis. एक तरफ से एसिडोसिस होने की वजह से pH नीचे जा रहा है नॉर्मल वैल्यू के, तो दूसरी तरफ से मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से व्हाट बॉडी विल ट्राई टू डू कि उस पीएच को जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाके बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी. और इस बैलेंस करने की कोशिश को कहा जाता है कंपनसेशन. इट इज कॉल्ड एज कंपनसेशन. व्हेन वन सिस्टम इज कॉजिंग पीएच टू गो डाउन, अदर सिस्टम इज गेटिंग एक्टिवेटेड and compensating for that change.
तो वो क्या करेगी, पीएच को ऊपर लाने की कोशिश करेगी, उसको अल्कोलोसिस करेगी. सो दिस इज हाउ रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक. सेम वाइस वर्सा होगा, अगर अल्कोलोसिस है रेस्पिरेटरी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा. देन बाइकार्ब लॉस करेगी बॉडी थ्रू किडनीज. समझ में आ रहा है व्हाट इज कंपनसेशन. अगर एक एसिडोसिस कर रहा है तो दूसरा मेटाबॉलिक करेगा, अगर एक मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस कर रहा है तो दूसरा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेगा बाय हाइपोवेंटिलेशन. सो बाय डूइंग दिस बॉडी ट्राई टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. तो क्वेश्चन यहाँ पे कंपनसेशन के बारे में है, नॉट प्राइमरी चेंज. सो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. आपको पूछा गया है कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, फर्स्ट थिंग डायग्नोस करना है. दिस इज अ 2-स्टेप क्वेश्चन. आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. देन सेकंड पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर है तो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा उसके अपोजिट. उसके अपोजिट अगर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो रहा है तो व्हाट इज द प्राइमरी चेंज इन मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस. वी आर सीन इन दिस स्लाइड. सॉरी, we have seen in this slide. Primary change in metabolic alkalosis is increase in bicarbonate. So body will increase bicarbonate. So the answer is increase in bicarbonate A. I hope this much is clear. Let's move further. So now this type of questions can be asked. जैसे हमने पहले देखा कि primary change क्या होगा और compensatory change क्या होगा. On the other hand, next type of questions which can be asked are, they will give you directly values of pH, PaCO2, PaO2 and they will ask what is the change that is happening. तो उस जगह पे रोम क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करना है या फिर रोम जो निमोनिक है वो कैसे अप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले क्वेश्चन आई होप आप लिख लेंगे पॉज करके वीडियो, वो काफ़ी आसान जाएगा. तो ठीक है. सो पीएच इट हैज़ टू बी गोन थ्रू 4 स्टेप्स. तो रोम क्राइटेरिया करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 स्टेप्स में अप्लाई करना पड़ता है. सो सबसे पहले इन एनी गिवन क्वेश्चन आप क्या देखोगे, पीएच देखना है. स्टेप 1 इज पीएच. पीएच इज क्या है, पीएच एसिडोसिस है या फिर अल्कलोसिस है, ये सबसे पहले देखना है. नाउ इन दिस केस पीएच इज 7.2, दैट मीन्स पीएच इज एसिडोसिस. स्टेप 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ PaCO2 और बाइकार्ब. PaCO2 is 70. 70 means what? Increased or decreased? Nah, it is 35 to 45. You are right. So PaCO2 is 70 millimeter of Hg. That means it is increased, and bicarb 27 means normal. 21 to 28 is normal. PaO2 is decreased. So all these values has to be put through these 4 स्टेप्स. सो पहली स्टेप थी पीएच क्या था. पीएच क्या है, एसिडोसिस है. तो आपको पता चल गया कि डिसऑर्डर एसिडोसिस है. देयर इज नो अदर ऑप्शन. अल्कलोसिस का अगर ऑप्शन है तो उसको छोड़ देंगे. सो नेक्स्ट स्टेप इज सी द डायरेक्शन ऑफ PaCO2 और बाइकार्ब. PaCO2 और बाइकार्ब की डायरेक्शन क्या है, PaCO2 इज इंक्रीज्ड. देन कंपेयर द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन PaCO2 एंड और बाइकार्ब टू पीएच. पीएच से कंपेयर करो आप, जो भी चेंज हो रहा है वो. pH is decreasing, PaCO2 is increasing, direction is opposite. निमोनिक क्या है, ROME, respiratory opposite, metabolic equal. respiratory opposite हो जा रहे हैं, that means it is respiratory. pH less than 7.35, that means acidosis. Answer is respiratory acidosis. इतना सिंपल है, आपको कुछ मगअप करने की और बॉडी में कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, आपको ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस पूछे गए नहीं हैं. सो आई होप बाय अप्लाइंग रोम आप इजीली सॉल्व करेंगे. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सो इन दिस एग्जांपल pH इज 7.2, अगेन 7.2. PaO2 इज 100 मिलीमीटर ऑफ Hg. हेयर PaCO2 इज 25. 25 क्या है, डिक्रीज्ड है. बाइकार्ब कितना है, 10 है. 10 इज आल्सो डिक्रीज. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, पीएच. एसिडोसिस है, ठीक है. सेकंड स्टेप इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ PaCO2 एंड बाइकार्ब. डायरेक्शन क्या है, बोथ आर गोइंग डाउन. सो पीएच की डायरेक्शन इज आल्सो डाउन. PaCO2 एंड बाइकार्ब की डायरेक्शन इज आल्सो डाउन. सो निमोनिक इज ROME, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल. सो पहले पता चला एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी कौन सा है, इक्वल डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो मेटाबॉलिक. सो आंसर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. नाउ
अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो रेस्पिरेटरी कंपनसेट कैसी करेगी? CO2 वॉश आउट से. सो इट इज रेस्पिरेटरी कंपनसेशन. रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के लिए क्या करना पड़ता है? हाइपर वेंटिलेशन, CO2 वॉश आउट करना पड़ता है. देन इट हैपन्स रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस. तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी कंपनसेशन है. कंपनसेशन पहले पहले काफ़ी डिफिकल्ट जाएगा, बट वॉच वीडियो स्लोली, फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन मेक नोट्स. And when you are making notes, the way you are forming your own concept, यार ये ऐसा है, वो वैसा है, मैं ये लॉजिक लगा सकता हूँ यहाँ पे. राइट इट डाउन जस्ट बिसाइड योर नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज, इन हिंदी, इन मराठी, गुजराती, आपकी जो भी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में इसके बाजू में आप लिख लीजिए. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सो नाउ ABG में pH इज 7.5. फर्स्ट स्टेप क्या देखना है? सबसे पहले इन एनी गिवन क्वेश्चन अबाउट ABG सबसे पहले क्या देखना है? pH. pH क्या है? एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है? इसमें क्या है? 7.5. इट इज मोर देन 7.45. सो इट इज अल्कोलोसिस. सबसे पहले अल्कोलोसिस हो गया. एसिडोसिस के आंसर्स नहीं होंगे. देन सी PaCO2 एंड बाइकार्ब. इसमें PaCO2 is decreasing, bicarb is normal. Direction is opposite. pH is going down, PaCO2 is going, pH is going up and PaCO2 is going down. So डायरेक्शन अपोजिट हो गई. डायरेक्शन अपोजिट किस में होती है? रेस्पिरेटरी में होती है. ROME, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल. सो आंसर इज रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस. इट इज दिस सिंपल. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज, वो आपको परफेक्टली पता होने चाहिए कितने. देन नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज रेस्पिरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस होंगे, मेटाबॉलिक में बाइकार्ब चेंजेस होंगे. आपको ये भी नहीं पता होना जरूरी नहीं है कि कम ज़्यादा क्या होगा. वो आपका निमोनिक अगर आपको पता है ROM में, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि एसिडोसिस में ऊपर जा रहा है CO2 या नीचे जा रहा है. रेस्पिरेटरी अपोजिट, pH की तरफ ध्यान देना है. ओके, so this is the simple trick to solve any question related to ABG. You have to know normal values, ROME, and how to apply ROM. Thank you. इस लेक्चर से आपको इतना पता होना ज़रूरी होता चाहिए कि ABG क्यों करते हैं, एसिडोसिस या फिर अल्कोलोसिस डिटेक्ट करने के लिए. Second thing you must know after this lecture, you should be well versed in ABG, how to diagnose a disorder on ABG, normal values of the ABG. बस आपसे इतना ही एक्सपेक्टेड है during your exams, any type of exams. Thank you. So in the next lecture we will move on and talk about more difficult topics. Thank you. Good night.